हाय एवरीवन, आई एम सुवर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल थिंग्स टू शेयर। मेरे लास्ट क्लोथ्स फोल्डिंग वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और आपकी सबकी रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में मैं साड़ीज और लिनन क्लोथ्स की फोल्डिंग, मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइजेशन और कुछ यूजफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। साड़ी को फोल्ड करने के लिए मैं सबसे पहले उसकी फॉल वाली साइड से स्टार्ट करती हूँ। ये साइड थोड़ी थिक होती है, इसलिए यहाँ से शुरू करेंगे तो फोल्ड्स नीट आएंगे। साड़ी के दोनों एंड्स को टाइटली पकड़ लीजिए और जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे हल्का सा विगल करते हुए बीच के फोल्ड्स बनाते जाइए। ध्यान रहे हर फोल्ड की सारी लेयर्स को साथ में पकड़ के रखें, वरना बीच से लेयर्स निकल सकते हैं। अब लास्ट फोल्ड पर आपको डिसाइड करना है कि साड़ी को पल्लू वाली साइड से फोल्ड करना है या साड़ी के डिजाइन वाली साइड से। मैं हमेशा डिजाइन वाली साइड से चूज करती हूँ क्योंकि ज्यादातर पल्लूस एक जैसे ही दिखते हैं। सो इंस्टेड साड़ी के डिजाइन अगर हमें दिख जाती है तो उसे रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है। यहाँ से फोल्ड को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर साड़ी को रख के ही करना है। 2 वेज में फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपके वार्डरोब में डेप्थ है पर हाइट नहीं है या फिर सारी ऑर्गेनाइजर्स यूज करते हैं तो इस तरह बड़े फोल्ड्स कर सकते हैं। और अगर डेप्थ कम है बट हाइट है तो ऐसे स्लिम फोल्ड्स भी कर सकते हैं एज पर योर नीड एंड कन्वीनियंस। ये इसकी ब्लाउज है, इसकी वर्क थोड़ा सा हेवी है, तो ऐसे हेवी वर्क वाले ब्लाउजेस हो या सिंपल ब्लाउजेस हो, दोनों को मैं एक जैसा ही ऐसे सिंपल वे में फोल्ड कर लेती हूँ। एंड इनके लटकन है तो उनको भी नीटली एक साइड पे रख देना है। यूजुअली मैं अपने ब्लाउजेस को ऐसे साड़ीज़ के बीच में ही रखती हूँ, लेकिन ऐसे हेवी ब्लाउजेस को साड़ी के बीच में रखेंगे तो उसकी वर्क साड़ी को डैमेज कर सकती है। तो ऐसे हेवी वर्क वाले ब्लाउजेस को ऐसे न्यूज़पेपर में रैप करके रखेंगे तो आपके साड़ी डैमेज नहीं होगा। मैं अपनी सभी साड़ीज़ को ऐसे साड़ी ऑर्गेनाइज़र में ही रखती हूँ। ये एक कॉटन साड़ी ऑर्गेनाइज़र है एंड इसको पहली बार यूज़ करते हैं तो इसको एक बार वॉश करके अच्छे से ड्राई करके ही यूज़ करना है। एक साइड पे ऐसे ट्रांसपेरेंट लेयर है आपके साड़ी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मैं अपने साड़ीज़ को बहुत रेयरली वेयर करती हूँ, इसलिए मेरे सभी सिल्क साड़ीज़ को उनके ब्लाउजेस के साथ इसमें ही स्टोर करती हूँ। इस तरह के सिंपल ब्लाउजेस को मैं डायरेक्टली साड़ी के बीच में रख के स्टोर कर देती हूँ। इस टाइप के जॉर्जेट या शिफॉन साड़ीज़ को फोल्ड करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। फॉल के साइड सभी फोल्ड्स अच्छे ही रहते हैं बट नीचे के साइड सब फोल्ड्स अनइवन हो जाते हैं, तो इनको टेबल के ऊपर रखना है एंड फर्स्ट इनके लेयर्स जो नीचे के साइड है उसको उठा के एक एक लेयर को अच्छे से सेट करना है। इसके बाद जो भी फोल्ड हम करेंगे वो अच्छे से आएंगे एंड जो हेवी बॉर्डर होती है उसको ऐसे ऊपर के साइड रखेंगे तो वो नीचे के फोल्ड को दबा के अच्छे से रखता है। इनको वार्डरोब में स्टार्ट करते टाइम ये नीट फोल्ड ही बाहर के साइड रखना है। ये हमारे साउथ इंडिया के हाफ साड़ी है। इसमें ब्लाउज, एक बिग दुपट्टा एंड एक सिल्क लहंगा रहता है। इस लहंगा की ब्यूटी इसके प्लीट्स में ही रहता है, तो इसके प्लीट्स को अच्छे से केयरफुली फोल्ड करना है। इसके लिए इसके सारे प्लीट्स को क्लोजली लेके आना है एंड देन इसको एक साइड फोल्ड करना है एंड सेंटर में ऐसे पकड़ते हुए इसको हाफ फोल्ड करना है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट को ऐसे ऊपर से फोल्ड कर देना है। ऐसे इसके प्लीट्स इंटैक्ट रहते हैं एंड फोल्ड भी नीट एंड क्लीन आती है। अगर इसका डोरी भी है तो उसको ऐसे क्रिस क्रॉस करके लूजली टाई करेंगे तो कोई भी लहंगा के फोल्ड को आप इससे सिक्योर कर सकते हैं। इसकी दुपट्टा जॉर्जेट की है। इसके दुपट्टा के लेयर्स को भी एक बार अलाइन करके साड़ी के फोल्ड जैसा ही इसको भी लहंगा के साइज को अलाइन करते हुए फोल्ड कर देती हूँ। ऐसे कप्स वाले ब्लाउज है तो हो सके उसके हुक्स लगा देना है एंड कोई एक साइड के कप को दूसरे साइड के कप में इंसर्ट कर देना है एंड रेगुलर फोल्ड के जैसा फोल्ड कर देना है। ये पूरे सेट को एक ही ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ इजीली एक्सेस करने के लिए। ये एक हैवी लॉन्ग ड्रेस है विद फ्रंट स्लिट्स। फर्स्ट इसके डोरी टाई कर देना है एंड दोनों स्लिट्स को क्लोज लेके आके साइड को भी अलाइन करके एक कप को प्रेस कर देना है दूसरे कप में इंसर्ट करने के लिए एंड रेगुलर फोल्ड जैसे इसको फोल्ड कर देना है। इसके लेगिन इसके अंदर ही रखती हूँ क्योंकि ये कोई भी आउटफिट से मैच नहीं करता एंड ये पूरे ड्रेस को ऐसे दुपट्टा में रैप कर देती हूँ एंड एंड्स को ऐसे टक इन कर देती हूँ सो दैट ये हेवी ड्रेसेस की फोल्ड्स इंटैक्ट रहे करके। रेस्ट ऑफ में हेवी ड्रेसेस को भी मैं ऐसे ही दुपट्टा में रैप करके रखती हूँ। जो भी मिक्स एंड मैच करने वाले ब्लाउजेस होते हैं उन सबको ऐसे सिंपल फोल्ड करके एक ही ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ सो दैट इनको इजीली एक्सेस कर पाएंगे करके। इसके लिए अलग सा एक ब्लाउज ऑर्गेनाइजर भी रहता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, डू चेक इट आउट। साड़ी के पेटीकोट्स को मैं बिल्कुल अपनी लास्ट स्कर्ट्स फोल्डिंग वीडियो की तरह ही फोल्ड करती हूँ।
ऐसे सभी पेटीकोट्स को एक जैसे ही फोल्ड करती हूँ। ये साइड स्टोर करते टाइम नहीं दिखाना है, यही साइड को दिखाना है, तभी वो नीट एंड ऑर्गेनाइज दिखते हैं। ये बिग कॉटन ऑर्गेनाइजर में मेरे सभी हेवी ड्रेसेस एंड साड़ीज को रखती हूँ एंड गुड क्वालिटी कॉटन है। इसको भी फर्स्ट टाइम यूज़ करने के पहले अच्छे से वॉश एंड ड्राई करके यूज़ करना है। रेगुलर साड़ीज़ को ऐसे ही रख देती हूँ, बट सिल्क साड़ीज़ को ऐसे साड़ी ऑर्गेनाइजर में रख के इसके बीच में एक एक सिलिका जेल कंपलसरी रखती हूँ टू एब्जॉर्ब एनी मॉइस्चर। इसके फ्रंट साइड मेश विंडो है एंड पुल आउट करने के लिए एक हैंडल भी है। हेवी ड्रेसेस रखने के बाद जहाँ भी गैप्स है वहाँ पे मैं अपने सारी पेटीकोट्स रख देती हूँ। एंड इसको ऑर्गेनाइजर के अलावा वार्डरोब में कैसे ऑर्गेनाइज करना है मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इस तरह से मैं अपने हेवी ड्रेसेस एंड सिल्क साड़ीज को ऐसे ऑर्गेनाइजर में रख के वार्डरोब में स्टोर करती हूँ। अगर आप रेगुलरली साड़ीज वेयर करते हैं तो बिना ऑर्गेनाइजर्स के ऐसे भी आप स्टैक कर सकते हैं एंड इसके बगल में ही पेटीकोट्स रख सकते हैं। ब्लाउजेस को इसके पीछे जगह है तो वहाँ पर भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे स्लिम फोल्ड्स करके भी आप यहाँ पे नीटली स्टैक कर सकते हैं। लिनन क्लॉथ्स को भी फोल्ड करना इजी रहता है, खाली इनको वॉश एंड ड्राई करते टाइम स्पेशल केयर देना पड़ता है। इनको वॉश करते टाइम कम डिटर्जेंट, कोल्ड वाटर और डेलिकेट मोड में बिना स्पिन के वॉश करना है। वॉश साइकिल के बाद हाथ से ही जेंटली एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। फिर इसे रेगुलर क्लोथ्स की तरह हैंगर पे नहीं सुखाना है, इसे ब्रॉडली स्प्रेड करके हमेशा शेड में ही ड्राई करना है। बेसिकली ये फैब्रिक को सुखाते टाइम ऐसे कुछ बैलेंस देना है। ऐसे हैंगिंग पे छोड़ देंगे तो वो उसके थ्रेड्स बहुत डेलिकेट होते हैं और अनइवनली स्ट्रेच हो जाते हैं। ड्राई होने के बाद इनको लो हीट पे आयरन करके रेगुलर फोल्ड्स कर सकते हैं। रेयरली वोन एक्सपेंसिव या सिल्क साड़ीज़ को ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजर्स की जगह ऐसे क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स में स्टोर करना बेस्ट होता है। मेरी तरह अगर आप भी साड़ीज़ बहुत रेयरली वेयर करते हैं तो हर 6 मंथ्स टू 1 ईयर में एक बार उन्हें बाहर निकालना है एंड शेड में अच्छे से ड्राई करना है और उनके फोल्ड्स चेंज करना है। जैसे लास्ट टाइम मैंने साड़ीज़ को रिवर्स के साइड फोल्ड किया था, इस बार दूसरी साइड में फोल्ड करूँगी। अगर फोल्ड्स चेंज किए बिना साड़ी को वैसे ही छोड़ देंगे तो टाइम के साथ उन फोल्ड्स पर स्ट्रेस पड़ता है और फैब्रिक वहाँ से वीक होकर फट सकता है। ध्यान रहे कि जिसके ऊपर आप सुखाते हैं वहाँ पे कुछ शार्प एडजस्ट ना हो, अगर है तो ऐसे क्लॉथ या फिर टिश्यू से उनको कवर करें एंड उसके बाद ही इसके ऊपर ड्राई करें। सिल्क ब्लाउजेस और कोई भी फैब्रिक जो सिर्फ ड्राई क्लीन होते हैं उन्हें वेयर करने के बाद अंडर आर्म एरिया में स्वेट स्टेन्स पड़ सकते हैं और उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए ऐसे स्वेट पैड्स आते हैं, इनका स्टिकर निकालकर ब्लाउज़ के अंदर इस तरह स्टिक कर देना है और फिर ब्लाउज़ वेयर करना है। ये पैड्स स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इससे ब्लाउज स्टेन फ्री रहता है। इफ़ पॉसिबल एंड आपके बालकनी में स्पेस है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल क्लोथ्स ड्राइंग स्टैंड लेना इंस्टेड ऑफ अ वर्टिकल वन, क्योंकि इसमें एयर सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। स्टैंड के दोनों एंड्स में लॉन्ग कपड़े डालना है, अंदर की साइड मिड साइज कपड़े और ऊपर छोटे छोटे कपड़े रखने हैं। इससे मॉनसून में भी कपड़े जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। ये बहुत ही स्लिम एंड स्पेस सेविंग है। इसको फोल्ड करने के बाद एक कॉर्नर में रख देती हूँ। इस सीजन में कपड़े ड्राई होने के बाद भी उनमें से मस्टी स्मेल आ सकती है, इसलिए कपड़े ड्राई होने के बाद थोड़ी सी ऐसे सांभरानी धूप दिखा देती हूँ एंड थोड़ा ऐसा ही रहने देती हूँ एंड उसके बाद फोल्ड करके अंदर रखती हूँ। कपड़ों को ड्राई करते टाइम ही उनको अच्छे से ड्राई करेंगे तो ड्राई होने के बाद उसके ऊपर रिंकल्स भी कम होते हैं एंड फोल्डिंग भी इजी होता है। ड्राई होने के बाद कपड़ों को अगर टाइम है तो तुरंत फोल्ड करना बेटर होगा, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे घर में पहनने वाले कपड़ों के ऊपर भी अननेसेसरी रिंकल्स हो जाएंगे। अगर तुरंत फोल्ड करने के लिए टाइम नहीं मिला तो रफली ऐसे सिंगल फोल्ड करके एक कोने पे रख दें एंड जब टाइम मिलता है तब आराम से फोल्ड करें, अननेसेसरी रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे चीपेस्ट एंड हैज़ल फ्री ऑप्शन है सिलिका जेल सैशेट्स। ये 2 टाइप के मिलते हैं, एक है नॉन वोवन फैब्रिक का एंड एक ऐसे शाइनी टेक्सचर वाला। ये शाइनी वन को मोस्टली स्नैक्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा में रखते हैं। ये वोवन टेक्सचर वाले को मोस्टली शूज़, ज्वेलरी, लेदर, क्लोथ्स, कार्स एक्सेट्रा में रख सकते हैं। किसी चीज़ के साथ अगर ये आपको मिलता है तो इनको फेंकना मत, क्योंकि इनको आप मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं। मेरे तो बहुत महीनों से पेंडिंग था बहुत सारे प्लेसेस में रखना, ये वीडियो के बाद रखूँगी। रेस्ट ऑफ द सिलिका जेल सैशेट्स को जिपलॉक बैग में, स्लाइडर वाला नहीं, ऐसे सिंपल वाले में डाल के जितना हो सके उतना हवा निकाल देना है, अच्छे से कबर्ड में स्टोर करना है।
रीयूज़ करने के लिए आपके एरिया के ह्यूमिडिटी लेवल्स के अकॉर्डिंग एवरी 6 मंथ्स में इनको एक बार निकालना है, धूप में सुखाना है एंड ठंडा होने के बाद उन्हें वापस उनकी जगह रख सकते हैं। कभी-कभार एंड स्पेशली इन मानसून अपने वार्डरोब डोर्स को थोड़ी देर तक ओपन करके रखें सो दैट एनी ट्रैप्ड मॉइस्चर या ऑडर हो वो निकल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। See you all in my next video. Till then, take care. Bye.